हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट ओम प्रकाश एंड फॉरेंसिक एक्सपर्ट आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओपी साउंड एसोसिएट लॉ फॉर्म में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों को हम लोग इस चैनल के माध्यम से लीगल अपडेट एंड लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड अपडेट लाते रहते हैं। तो वीडियो में अगर आप लोगों ने पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को इस तरह का अपडेट फ्यूचर में मिल सके। जैसा कि थंबनेल से आप लोगों को पता चल गया है, आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले कि अगर कोई भी फोर्जरी रजिस्ट्री कराया जाता है, फॉर्जी रजिस्ट्री कराया जाता है, तो क्या उस चीज़ को कब तक कैंसिल कराया जा सकता है और उसको कैसे कैंसिल कराया जा सकता है, उसके बारे में पूरा डिटेल से देखेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। यहाँ पे बेसिकली देखने वाले हैं कि कोई भी फोर्जरी रजिस्ट्री, धोखे से कराई गई रजिस्ट्री को क्या कैंसिल कराया जा सकता है और कैंसिल कराने के लिए उसका जो लिमिटेशन टाइम है, कब तक लिमिटेशन टाइम है कि कब तक आप उस चीज़ को वहाँ पे कोर्ट में जाके कैंसिल करा सकते हैं। तो उसके लिए जो है आपको उससे पहले कुछ यहाँ पे प्रोविजन है उसको आप लोगों को समझना पड़ेगा। जैसे कि इंडियन एविडेंस एक्ट का जो है 101, उसमें जो है बर्डन ऑफ प्रूफ की बात किया जाता है कि जो वहाँ पे न्यायालय में एप्लीकेंट है, जो वहाँ पे पिटिशनर है, जो वहाँ पे न्यायालय में अपने लिए वहाँ पे मांग कर रहा है, तो उसको वहाँ पे जो है एविडेंस वहाँ पे पेश करना पड़ेगा। बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर होता है कि वह जो भी उसके साथ फोर्जरी हुई है उसको वहाँ पे वो प्रूफ करे। और जो है 102 जो है बर्डन ऑफ प्रूफ जो है शिफ्ट हो जाता है प्रतिवादी पे या डिफेंडेंट पे कब होता है, जब उसके द्वारा कोई भी इम्पोर्टेंट या वहाँ पे जो ठोस दस्तावेज है या कोई भी एविडेंस अगर न्यायालय के समक्ष अगर वहाँ पे पेश किया जाता है तो उसके बाद जो है वो ऑटोमेटिक जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो वहाँ पे डिफेंडेंट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है कि वह अब उस चीज़ को साबित करेगा कि वह गलत नहीं किया है। इस तरीके का जो है बर्डन ऑफ प्रूफ जो शिफ्ट होते रहता है 101 और 102 के इंडियन एविडेंस एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये यहाँ तक समझ में आ गया कि अगर कोई भी प्रतिवादी है, अगर वो न्यायालय में जा रहा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसको होता है कि वह उस फोर्जरी को वहाँ पे इंपॉर्टेंट एविडेंस के थ्रू वहाँ पे साबित करे। और दूसरा चीज़ ये है कि अगर वहाँ पे इंपॉर्टेंट एविडेंस अगर उसके पास है और वहाँ पे वो रखता है तो वहाँ पे जो ऑटोमेटिक जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो डिफेंडेंट के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो लिमिटेशन टाइम है उसके बारे में। तो इंडियन लिमिटेशन एक्ट है, आर्टिकल 59 है, उसमें यह दिया हुआ है कि कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज है उसको अगर कैंसिल कराने के लिए आपको वहाँ पे 3 साल का लिमिटेशन टाइम दिया हुआ है कि 3 साल के अंदर आपको उस रजिस्टर्ड दस्तावेज को आप लोग वहाँ पे कैंसिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तब के लिए। लेकिन यहाँ पे जो एक सेक्शन 17 है उसमें यह कहा गया है कि अगर जब भी आपको जो नॉलेज होता है, जो भी आपके साथ अगर गलत हुआ है, फोर्जरी हुआ है या धोखे से आपके द्वारा रजिस्ट्री किया गया है या करवाया गया है, तो उस कंडीशन में जिस दिन आपको नॉलेज आप जो डेट होता है उसके बाद आपको वहाँ पे जो लिमिटेशन टाइम जो है वो स्टार्ट होता है। यानी आपको जिस दिन आपको पता चला, उस भले आपको 10 साल बाद पता चला हो, 20 साल बाद पता चला हो या 50 साल बाद पता चला हो, तब उसके बाद आप वहाँ पे न्यायालय में उस चीज़ को वहाँ पे रख सकते हैं और आप वहाँ पर से जो केस है उसको दायर कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे लिमिटेशन टाइम की बात की गई है। तो आप अपने जो केस में आपके साथ अगर कोई फोर्जरी हुआ है या गलत धोखे से आपके साथ कोई भी अगर रजिस्ट्री करा लिया गया है तो उस कंडीशन में आप कभी भी उसको यहाँ पे कर सकते हैं। जो आज हम लोग यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसको यहाँ पे देखेंगे, जो किसका नाम है रतन सिंह वर्सेस निर्मल सिंह। ठीक है, यहाँ पे जो इसका जो है सिविल अपील नंबर है 36813682, दो यहाँ पे सिविल अपील नंबर है, जो कि यहाँ पे 16 नवंबर 2020 को यह जजमेंट आया हुआ है, जिसमें यहाँ पे जो है उनके चचेरे भाई के द्वारा उसके ज़मीन को धोखे से उसको रजिस्ट्री करा दिया गया था। क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हो गई थी तो उनको यह लगा कि जो है म्यूटेशन कराने के लिए वहाँ पे लेके गए हैं, जो क्योंकि वहाँ पे जो निर्मल सिंह है उनके वह वहाँ पे अनपढ़ थे, उनके पढ़े लिखे नहीं थे, तो उनको उनके बारे में नॉलेज नहीं था। उनको यह कहकर वहाँ पे ले जाया गया कि वह उन्हें म्यूटेशन के लिए वहाँ पे नामांतरण कराने के लिए वहाँ पे लेके जाया जा रहा है, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हो गई थी तो नामांतरण कराना जरूरी था। इसीलिए जो है उनके आधार पर उन्होंने वहाँ पे जाके साइन कर दिया गया और बाद में उनको जब 10 से 12 साल बाद उनको पता चला कि जो रजिस्ट्री है उसको वहाँ पे धोखे से रजिस्ट्री करा दिया गया है अपने चचेरे भाई के नाम पे। तो उसके बाद जो है उनके द्वारा जो है ट्रायल कोर्ट में आवेदन पेश किया गया है। तो ट्रायल कोर्ट ने उस चीज़ को यहाँ पे देखा और बोला कि क्योंकि जो भी यहाँ पे दस्तावेज है वो रजिस्टर्ड दस्तावेज है, उनके द्वारा रजिस्ट्री किया गया है, इसीलिए जो है इनका यहाँ पे जो पिटीशन है उसको यहाँ पर से कैंसिल कर दिया गया और यहाँ पे जो है निर्मल सिंह यहाँ पे
उनकी हार हुई। इसके बाद जो है उन्होंने अपील कोर्ट में गए, वहाँ पे सेशन कोर्ट में, वहाँ पे भी उनको द्वारा वहाँ पे आवेदन को उनका कैंसिल कर दिया गया, उनकी अपील को। उसके बाद जो है निर्मल सिंह जो है हाई कोर्ट पहुँच गए, केरला हाई कोर्ट में। जब केरला हाई कोर्ट में वहाँ पे आवेदन किया तो केरला हाई कोर्ट ने वहाँ पे उस चीज़ को माना कि जो उनके द्वारा जो रजिस्ट्री कराया गया है वह धोखे से कराया गया है, और यहाँ पे उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं था कि जो रजिस्ट्री वहाँ पे उनके द्वारा जो अभी साइन किया जा रहा है वो रजिस्ट्री के लिए किया जा रहा है, इसीलिए जो है धोखे से कराई गई, धोखे से उनके द्वारा वहाँ पे रजिस्ट्री कराया गया है। इसीलिए जो है उनके वहाँ पे पिटीशन को जो अपील था उसको वहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया, और जो उनके रजिस्ट्री था उसको वहाँ पर से हाई कोर्ट के द्वारा कैंसिल कर दिया गया। अब जब हाई कोर्ट के द्वारा उनका कैंसिल कर दिया गया, जो डिफेंडेंट थे जो रतन सिंह थे वह उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में इसका केस को आगे प्रोसीड किया। तो वहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट के सामने यहाँ पे दो क्वेश्चन अराइज हुए। पहला क्वेश्चन ये था कि क्या लिमिटेशन टाइम 1999 में अगर कोई भी रजिस्ट्री हुआ है तो क्या 2011 में उसको वहाँ पे चैलेंज किया जा सकता है 11-12 साल बाद। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि क्या यह कह देने मात्र से कि मेरे साथ धोखे से यहाँ पे कोई भी फॉर्जरी हुई है या धोखे से मेरे से यहाँ पे रजिस्ट्री कराया गया है, तो कह देने मात्र से क्या वह वहाँ पे साबित हो जाएगा कि जो है प्रॉपर्टी उनके से धोखे से कराई गई है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन का आंसर ये है कि जो है आर्टिकल 59 में यह दिया हुआ है कि जो भी रजिस्टर्ड दस्तावेज है उसको वहाँ पर से 3 साल का लिमिटेशन टाइम दिया हुआ है। लेकिन जो सेक्शन 17 है उसके अंडर में यह कहा गया कि जिस दिन आपको फॉर्जरी के बारे में नॉलेज होता है, जिस दिन डेट ऑफ नॉलेज है, उसके बाद वहाँ पे आप वो केस को लगा सकते हैं। जब आपको पता चला तो उसके बाद आपने लगाया। तो यहाँ पर सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है ये इस तरीके का आप वहाँ पे एक्सेप्ट किया जा सकता है। तो जैसे कि आपका कोई भी अगर फॉर्जरी का केस हो तो इसमें आपको 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, जब कभी भी आपको नॉलेज हो उसके बाद आप लोग वहाँ पे उसका केस को वहाँ लगा सकते हैं। दूसरा यहाँ पे है क्वेश्चन था कि क्या वहाँ पे सिर्फ कह देने मात्र से ये मेरे से धोखे से रजिस्ट्री कराया गया है या क्या उस चीज़ को वहाँ पे सही माना जाएगा। तो इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे 2-3 जो पुराने लैंडमार्क जजमेंट थे उसका यहाँ पे देखा गया। जैसा कि यहाँ पे प्रेम सिंह बनाम अन्य जो एक केस है जिसमें यह कहा गया है कि कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज है उसको यहाँ पे प्रिजम्पशन किया जाएगा कि वह यहाँ पे सही दस्तावेज है, यहाँ पे कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं होगा। आपको वहाँ पर से कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज है तो यह समझा जाएगा कि वह दस्तावेज एकदम बिल्कुल सही है। और दूसरा एक और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट का सहारा लिया जिसमें अनिल ऋषि प्रति गुरबाक्स सिंह, इसमें यह कहा गया कि देने मात्र से यह साबित नहीं हो जाएगा कि आपके द्वारा वहाँ पे धोखे से रजिस्ट्री कराया गया है या किया गया है। ठीक है, उसके लिए आपको जो है ठोस एविडेंस वहाँ पे पेश करना पड़ेगा, टेंजिबल एविडेंस पेश करना पड़ेगा। विदाउट टेंजिबल नो फॉर्जरी इंटरटेन बाय द कोर्ट। यहाँ पे जो है न्यायालय ने कहा कि अगर कोई भी ठोस एविडेंस नहीं है तो यहाँ पे न्यायालय के द्वारा उस केस को यहाँ पे एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यानी आपको यहाँ पे जो ये केस था प्रेजेंट केस, उसमें जो है उनके द्वारा निर्मल सिंह के द्वारा कोई भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट एविडेंस या टेंजिबल एविडेंस वहाँ पे न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया गया था। इसीलिए जो है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनका जो फॉर्जरी करने का जो वहाँ पे केस लगाया गया था उसको वहाँ पे कैंसिल कर दिया गया, और यहाँ पे रतन सिंह थे उनके फेवर में यहाँ पे फैसला आया है। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि अगर आपके पास कोई भी फॉर्जरी हुई है, आपके पास कोई भी धोखे से अगर कोई भी रजिस्ट्री कराया गया है तो उसको आप लोग कभी भी आप उसको कैंसिल करा सकते हैं। उसमें लिमिटेशन टाइम वहाँ पे काउंट नहीं होता रजिस्ट्री वाला। आपको वहाँ पे जो 3 साल का लिमिटेशन टाइम है वो वहाँ पे बाउंड नहीं होता है फॉर्जरी रजिस्ट्री में। जिस दिन आपको नॉलेज होगा उसके बाद आप लोग उसको न्यायालय में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ पे कोई भी एविडेंस अगर पेश कर रहे हैं जो फॉर्जरी रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो आपको उसके लिए वहाँ पे टेंजिबल एविडेंस आपको वहाँ पे पेश करना पड़ेगा, ठोस एविडेंस वहाँ पे पेश करना पड़ेगा, तभी आपका वहाँ पे वो केस है वो स्टैंड कर पाएगा। अगर अदरवाइज आपका वहाँ पे सिर्फ कह देने मात्र से आपका यह साबित नहीं होता है कि जो आपके द्वारा वहाँ पे धोखे से आपके द्वारा रजिस्ट्री कराया गया है। तो इस तरीके का आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों का कोई भी लीगल समस्या हो तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर से अपॉइंटमेंट बुक कराते हुए आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को आगे इस तरह का अपडेट मिल सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।